नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं आज़ाद बिहार न्यूज़ और आज़ाद बिहार न्यूज़ से मैं मिठू इस वक्त पहुंचा हूं सीतामढ़ी नगर निगम में। और अभी हमारे साथ रूबरू है भावी मेयर प्रत्याशी शिवजी शाह। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और चुनावी मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। चुनाव लड़ने का इनका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य लेकर के इन्होंने अपना राजनीति में कदम बढ़ाया है। सबसे पहले आपको आज़ाद बिहार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय रखिए। धन्यवाद। मैं शिवजी शाह एडवोकेट, सीतामढ़ी कोट बाजार वार्ड नंबर अभी 14 में पड़ता है। नया परिसीमन में 18 है। फिर नगर निगम होने के पीछे भी कारण है कि सीतामढ़ी की जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए नगर निगम जरूरी है, क्योंकि ये माँ जानकी जन्मभूमि की जन्मस्थली है, माँ जानकी की। और यहाँ नगर निगम के माध्यम से ही विकास होना चाहिए, चूँकि इसका परिसीमन बहुत लंबा चौड़ा है और पूरे क्षेत्र के विकास के लिए नगर निगम की ही जरूरी थी, जिसे गवर्नमेंट ने पूरा किया है। सर, आप पेशे से एक एडवोकेट है, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपको इस चुनाव को लेकर? हम राजनीति के बारे में विशेष नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे सीतामढ़ी नगर निगम के क्षेत्र के दुर्दशा देखते हुए, यहाँ की जो स्थिति है उसको देखते हुए मुझे आना पड़ा है। मेरी मजबूरी है, चूँकि हमें कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि ये कब तक बंदर बांट की व्यवस्था होती रहेगी नगर निगम में। पूर्व में जितने भी लोग आए हैं सिर्फ नगर निगम के विकास के पैसे को आपस में बंदर बांट किया है, कोई विकास नहीं किया है। अगर कहीं नाला बना भी है तो 3 से 6 महीने के अंदर में समाप्त हो गया, और रोड की स्थिति भी उतनी ही दयनीय है। तो जब आप बताइए कि माँ सीता की जन्मस्थली की इतनी दुर्दशा है, दूसरे तरफ आप देखिए कि अयोध्या में श्री राम के लिए इतने भव्य मंदिर है, इतना सुंदर अयोध्या बना है। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अयोध्या से भी सुंदर माँ जानकी जन्मभूमि का व्यवस्था करूं और सुंदर नगर बनाऊं। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। सर, चुनाव के समय जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो बहुत सारे वादे करते हैं और वो चुनाव चयनित हो जाने के बाद अपने वादे से वो मुकर जाते हैं। इससे पहले मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा हूं, और न ही किसी जनता से, और न ही अपने नगरवासी से कोई वादा किया हूं। मैं जो भी कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। और आप जान लीजिए, इससे पूर्व का इतिहास देखिए कि नगर निगम ने क्या विकास अभी तक किया है। आपके नगर निगम में कितने वार्ड आते हैं? हमारे नगर निगम में अभी तक 46 वार्ड का परिसीमन का, अभी तत्काल जो परिसीमन है उसके अनुसार 46 वार्ड है। मतदाताओं मालिकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? कैसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करे इस मेयर पद पे? मेयर पद प्रशासनिक स्तर के पद होता है। इस पर पढ़े लिखे, कानून की जानकार, और जो आपके लिए लड़ाई लड़ करके फंड स्थापित कर सके और फंड ला करके आपकी सेवा में, जन सेवा में लगा सके। रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्थित शिक्षा नहीं है। और इसमें हमारी इच्छा है कि 4 CBSE का कोर्स इसमें रखते हम। हिंदी, मैथ, इंग्लिश वगैरह कुछ सब्जेक्ट है जो सरकारी स्कूल में लागू किया जाता, अच्छे टीचर लगाए जाते, ताकि पब्लिक स्कूल के बच्चे से ज़्यादा दूर पिछड़ कर ये सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं रह जाए। तो हमारी इच्छा है कि मैं इसमें सुधार करूं, ताकि भविष्य में आने वाले समय में वो बच्चे भी पब्लिक स्कूल के बच्चे के समानांतर अपना भविष्य बना सके। बरसात के समय आपके नगर निगम में जल जमाव का समस्या है, बहुत सारा बना रहता है। प्रत्येक वार्ड की मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। देखिए, जल निकासी की व्यवस्था ही प्रॉपर कहे ना, कि सब बंदर बांट के चक्कर में किसी भी सुव्यवस्थित ढंग से कोई काम ही नहीं हो सका है। पहले तो नगर निगम में सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए। नहीं तो अभी बारिश की सीजन अब हो गई, मानसून शुरुआत है, देखते रहिए कि क्या स्थिति होता है। चूँकि निकासी का कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था ही नहीं की है, न प्रशासन की है, न इससे पहले जो भी जनप्रतिनिधि आते थे सब के सब उसी तरह के जो है ना व्यवस्था कर रखे हैं। आप देखते हैं कि
जितने भी ज़्यादा कर करके जितने ज़मीन की दलाल होते हैं वही आते हैं इलेक्शन, पैसे छीट कर इलेक्शन जीत लेते हैं और जो विकास के फंड आता है सब बांट लेते हैं। वो इसे व्यापार समझ रखा है। हम व्यापारिक दृष्टि से नहीं आए हैं। मैं जन सेवा के लिए मैं अपने सीता माँ जानकी जन्मभूमि को अयोध्या से भी सुंदर नगरी बनाने की इच्छा लेकर के मैं आया हूँ। प्राथमिकता आपके द्वारा यदि आप चुनाव फाइट कर जाते तो कौन सा रहेगा? सबसे पहले सौंदर्यीकरण का, नगर को सुव्यवस्थित सड़क और ये बिजली का जो पोल ऊपर से दिया गया है उस पोल को हटा करके लैंड माइंस जो कहा जाता है धरती के नीचे से उसका व्यवस्था किया जाए और चौड़ीकरण रोड को किया जाए और नाला की व्यवस्था सुव्यवस्थित किया जाए। सौंदर्य यानी सुंदर नगर बनाना हमको फर्स्ट प्राथमिकता है हमारा। चलिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ रूबरू थे भावी मेयर प्रत्याशी और इनका साफ शब्दों में कहना है कि इनके नगर निगम में जो भी समस्याएं हैं जैसे जल निकासी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे समस्याओं पे यदि ये चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता रहेगा जो हरजन चौक से लेकर के अंबेडकर चौक तक जो रोड की स्थिति जर्जर बनी हुई है, प्रथम प्राथमिकता इनके द्वारा ये रहेगा। देखते रहें आज़ाद बिहार न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।